हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पीआईक्यू सीरीज के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम में 5 और 7 मार्क का। नंबर 1, कैलकुलेट टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल प्लेस किया गया है और वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स of electric field intensity E. Consider a dipole consisting of minus q charge and plus q charge of length 2a, which makes theta with the electric field. Now the perpendicular distance of plus q charge on electric field axis is equal to 2a sin theta. What is the dipole moment? P is equal to product of either of the charge and distance between them, and the dipole moment direction is from minus q charge to plus q charge. The force experienced by the plus q charge in an electric field F is equal to plus QE, and similarly the force experienced by the minus q charge in an electric field F is equal to minus QE. Here the magnitude of the both force are same but directions are opposite. So this is the direction of force by the plus Q charge and this is the direction of force by the minus Q charge. Two equal and opposite forces constitute a couple. तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? कपल प्रोड्यूस करती है, बिकॉज ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। और कपल इन टर्न्स टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। टॉर्क मतलब क्या है? रोटेटिंग फोर्स, और उसको हम लिखते हैं टाउ। एंड टाउ का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द फोर्स एंड the perpendicular distance between the two charge, that is equal to 2a sin theta। तो f का वैल्यू है q e 2a sin थीटा। तो ये हो जाएगी q2a e sin theta which becomes p cross। तो here is the direction of E and theta is the angle between P and E. Now the direction of rotating force tau along the perpendicular to the plane containing P and E. तो this is the direction of tau. Now B option में चलते हैं। Apply Gauss theorem to find electric field intensity at a point inside the यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल। तो एक स्पेरिकल सेल है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पॉइंट जो कि इनसाइड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। और कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? गॉस थ्योरम यूज करेंगे। लेट दिस इज अ स्पेरिकल सेल और चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सेल। तो इनसाइड द स्पेरिकल सेल व्हाट इज द चार्ज? दैट इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट O एंड सेल का जो रेडियस है लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू R। दिस इज ए पॉइंट P जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। और ये पॉइंट में हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है लेट्स सपोज वो स्मॉल r है। तो गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन 0। अभी स्पेरिकल सेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्या है? 0 है। तो ये क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी। तो E डॉट ds क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। बट ds इज ए फाइनाइट एलिमेंट, ये तो कभी भी 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इनसाइड ए स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to 0. Next, what is an electric dipole? Derive an expression for the electric field due to the dipole at a point in end-on position and broadside on position. Electric dipole क्या है? Equal and opposite charges when placed in a small distance they constitute a dipole, and this is lead axis of the dipole. Here is a point P. इस point में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू हो जाएगी E प्लस क्यू, जिसका डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड इस पॉइंट में ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगी E माइनस क्यू, जिसका डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेट O इज द डिस्टेंस, O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहाँ हो जाएगी A डिस्टेंस, यहाँ भी हो जाएगी A डिस्टेंस। एंड O पॉइंट से
पी पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगी आर। तो ये प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगी आर माइनस ए, एंड माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगी आर प्लस ए। अभी डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू योर प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मल्टीप्लिकेशन विथ डिस्टेंस बिटवीन देम। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड due to the plus charge EQ is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R minus A का whole square. This is along right, and E minus Q is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R plus A का whole square along लेफ्ट डायरेक्शन। तो अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या आ जाएगी, E प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, बिकॉज ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद आ जाएगी 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके एलसीएम हम ले लेते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये अगेन फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ab। तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज 4ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अभी देखो p इज इक्वल टू 2qa है, तो ये हो जाएगी 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। इफ आर ए से बहुत बड़ा है तो क्या हो जाएगी, ए को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर का पावर 4। यहाँ पे आर आ जाएगी, यहाँ पे एक और आर आ जाएगी, तो ये कैंसिल आउट होके क्यूब बन जाएगी, तो ये हो जाएगी 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर का पावर क्यूब। अभी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डाइपोल के लिए वो कैलकुलेट करते हैं। अगेन माइनस क्यू प्लस क्यू इज ए डाइपोल एंड डिस्टेंस इन लोगों का क्या है 2a, O इज द सेंटर, तो यहाँ बन जाएगी a डिस्टेंस, यहाँ बन जाएगी a डिस्टेंस, एंड P इज ए पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर पॉइंट है और बाइसेक्टर पॉइंट भी है। यहाँ एक पॉइंट है लेट्स सपोज P, ये पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। तो O से P का डिस्टेंस लेट R है, तो अभी इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये भी बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। इसको थोड़ा नाम दे देते हैं ए बी। अभी P पॉइंट पे प्लस चार्ज है, तो P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आउटवर्ड होगी, तो इसका जो डायरेक्शन आ जाएगी E प्लस क्यू, एंड इस पॉइंट P पॉइंट में माइनस क्यू के लिए जो डायरेक्शन आ जाएगी वो E माइनस क्यू है। अभी जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उस दोनों को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो P पॉइंट में ये आ जाएगी E प्लस क्यू का कॉस थीटा कंपोनेंट एंड इस डायरेक्शन में आ जाएगी E प्लस क्यू का साइन थीटा कंपोनेंट। सिमिलरली E माइनस क्यू को भी हम दो कंपोनेंट में डिराइव कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी तुम्हारी E माइनस क्यू कॉस थीटा डायरेक्शन और ये आ जाएगी तुम्हारी E माइनस क्यू कॉस थीटा डायरेक्शन। अभी देखिए E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू साइन थीटा जो डायरेक्शन आई है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो दोनों के कॉस थीटा कंपोनेंट को ऐड करने के बाद आएगी। अभी E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर रूट ओवर है ना, और रूट ओवर का स्क्वायर जब भी होगा वो क्या हो जाएगी, इस रूट ओवर खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है अलोंग बीपी। सिमिलरली E माइनस क्यू क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग PA। ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ गई है, इट मीन्स E प्लस क्यू का जितना मैग्नीट्यूड है E माइनस क्यू का भी उतना ही मैग्नीट्यूड है। अब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो
E net electric field और E equatorial is equal to E plus Q cos theta and plus E minus Q cos theta। ठीक है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम हुए है इसलिए यहाँ ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू का वैल्यू सेम है इसीलिए हम कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू सेम है इसीलिए 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ cos थीटा लिख लेंगे। अभी इस डायग्राम से cos थीटा निकालते हैं। लेट ओ पी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा कितना है, a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पुट करने के बाद क्या आ जाएगी, 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड cos थीटा का वैल्यू है a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, ये दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगी 3/2। तो ये फाइनली क्या बन जाएगी, E इक्वाटोरियल इज इक्वल टू 2QA डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। अभी 2QA क्या है, 2QA इट बिकम्स P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। कंडीशन लगा लेते हैं, इफ R मच मच ग्रेटर देन A। तो A को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगी, E इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R टू द पावर cube. Next, define electric dipole and electric dipole moment. Derive an expression for electric field intensity and electric potential due to a dipole at an point on its axis. पहले dipole क्या है, माइनस q एंड प्लस q क्लोज डिस्टेंस में अगर प्लेस किए गए, इन दोनों का डिस्टेंस अगर स्मॉल है तो दे कंस्टिट्यूट ए डाइपोल। इन लोगों का डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। इस एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे तो एक्सियल पॉइंट होगा। तो ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेट O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये डिस्टेंस A हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस A हो जाएगी, यहाँ से ये P पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगी R एंड प्लस Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, R माइनस A एंड माइनस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस A। तो अभी V माइनस Q क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q दैट इज द चार्ज ऑफ द पॉइंट एंड माइनस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, R प्लस A। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन नहीं होगी। एंड V प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई R माइनस A। अभी टोटल पोटेंशियल क्या होगी, V प्लस Q प्लस B माइनस Q विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई R माइनस A। ये देखो ये फॉर्मूला में माइनस Q है, इधर प्लस ये -1 की माइनस हो जाएगी तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 डिवाइडेड बाई R प्लस A। तो ये Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी, 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। तो विच इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस A इंटू R प्लस A दैट बिकम्स R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हो जाएगी R प्लस A माइनस R माइनस ऑफ माइनस प्लस A एंड दिस बिकम्स R कैंसल आउट तो ये हो जाएगी 2QA डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या आ जाएगी, 2QA मतलब वो है पोटेंशियल, 2QA मतलब ये डाइपोल मूवमेंट है। तो फाइनली V का फॉर्मूला क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख लिए, तो वो मैं अभी फिर से डिराइव नहीं करूंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट में कितना होगी वो फॉर्मूला लिख लेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट में कितना होगी वो डेफिनेशन के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at a point is equal to the force experienced by the charges divided by the unit small positive charge, and potential क्या है, infinite distance से एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट में लाने के लिए जितना हम वर्क डन करते हैं उस वर्क डन में वो पॉजिटिव चार्ज के जो अमाउंट है उसको डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये 1 मार्क का है, डेफिनेशन ये फॉर्मूला लिख लोगे, और ये भी 1 मार्क का है तो डेफिनेशन एंड फॉर्मूला लिख लोगे। उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, वो थोड़ा रिवाइज कर लो। सेम डिराइवेशन मैं इधर नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द डाइपोल। मींस इधर एक्सेल पॉइंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो कैलकुलेशन करें। अगेन 2 नंबर क्वेश्चन में हम ये पूरा डिस्कशन कर लिया है, तो अभी मैं इधर फिर से डिस्कशन नहीं करूँ, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने जितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो 5 और 7 मार्क का है डिस्कशन कर लिए, आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप अपडेटेड विथ माय चैनल। टिल देन बाय बाय।